8th standard students, let us start from page number 35. अव्यय. अव्यय that means कि those words जिनका न तो नाउन से कोई रिलेशन, न प्रोनाउन से कोई रिलेशन, न वर्ब, एडजेक्टिव, किसी भी सिचुएशन में वैसे ही रहते हैं, उनमें कोई चेंज नहीं आता. जैसे धीरे धीरे, वह धीरे धीरे चल रही थी, वह धीरे धीरे चल रहा था. तो इस टाइप के जो जिन पे किसी भी चीज का कोई इफेक्ट नहीं होता है वो कहलाते हैं अव्यय. सो नाउन, प्रोनाउंस, वर्ब, एडजेक्टिव, इट्स आर द पार्ट्स ऑफ स्पीच. अव्यय इज वन ऑफ them, the word which is not changed due to gender, number or case. Case that means declensions. Declensions that means कारक. वो रिलेटेड है नियर टू कारक, पर परफेक्ट वर्ड कारक हम उसके लिए नहीं यूज कर सकते. जैसे रामस्य, राम का, तो का ये है जो कैस है, जो 6 केस है, इज कॉल्ड अव्यय. मतलब अव्यय, इन सब चीजों पे कोई भी इफेक्ट नहीं होता है अव्यय का. जनरली इट इज यूज टू प्रेजेंट इम्फेक्टिकली. मतलब हम उस चीज को बहुत जोर देके और उस चीज को कम शब्दों में वजनी बात जो कहते हैं वो हम उसका सहारा लेते हैं अव्यय के लिए. ठीक है. सो आप क्या लिखेंगे? अव्यय. और यहां से लिखेंगे अव्यय इज वन ऑफ देम, द वर्ड विच इज नॉट चेंज्ड ड्यू टू जेंडर, नंबर और केस इज कॉल्ड अव्यय. फॉर एग्जाम्पल, यदा तदा. आपने इंग्लिश में भी देखा होगा व्हेन, देन. यदा काकः आहार्थम गच्छति तदा सर्पः एकम शावकम खादति. यदा काकः, जैसे ही कौवा आहार्थम, भोजन को जाता है, वैसे ही सांप ने उसका बच्चा खाता है. तो यदा तदा, व्हेन, देन. यदि तरही, इफ, देन. यदि धन दास्यसि तरही सह गमिष्यति. अगर वो धन दे देगा, फ्यूचर टेंस, तभी वह जाएगा. मतलब धन दोगे तो छूट जाओगे. यथा तथा, एज सो. जैसा राजा वैसी प्रजा. जैसा बोओगे वैसा पाओगे. अत्र तत्र, हियर देयर. अत्र अनेकानि चित्राणि सन्ति, तत्र वितरण व्यवस्था अस्ति. शीलायाः प्रवासः, यहाँ बहुत सारे चित्र हैं और वहां उनके डिस्ट्रीब्यूशन की व्यवस्था है, अरेंजमेंट है. अपि, ऑल्सो. गुरुदेव, अहमपि तव शिष्यम भवितुम इच्छामि. यहाँ तुम कृदंत, इच्छामि, परस्मैपद, टेंस, प्रेजेंट टेंस, अपि, कितनी सारी चीजें हैं दिखाई दी आपको एक सेंटेंस में. और अपि जो है वो अव्यय. क्लियर? नाउ सी हियर. अन्यथा, नहीं तो, अदरवाइज. नय माम, मुझे छोड़ दो. अन्यथा अहम त्वाम खादिष्यामि, नहीं तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा. खादिष्यामि, भविष्यष्यामि. अधुना, नाउ. अधुना वयम सुखेन वसामः. यहाँ वयम पर आपको ये म स्लैंटिंग लाइन डिलीट करनी है सेंटेंस जब लिख रहे हैं, और यहाँ पर अनुस्वार लगाना है क्योंकि उसके बाद व्यंजन है. ये सेंटेंस गलत है, यहाँ पर अनुस्वार की केवल गलती है. तो अधुना, तो अभी हम सब सुख से रह रहे हैं. अद्य, टुडे. अद्य सोमवासरः, आज. वा, और. नदी जलेन कूप जलेन वा वृक्षस्य सेचनम भवति. नदी के जल से या और कुएं के जल से वृक्ष का सींचन होता है, मतलब पानी दिया जाता है. सर्वदा, ऑलवेज. अहम सर्वदा सत्यम वदामि, मैं हमेशा सच बोलता हूं. अन्यत्र, कहीं और, एनीवेयर. जलस्य अभावे जनाः अन्यत्र गच्छन्ति. जलस्य 6th डिक्लेंशन, अभावे लोकेशन, जनाः, जनः प्लूरल फॉर्म, दैट मीन्स फर्स्ट डिक्लेंशन. और यहां पर आपका अव्यय गच्छन्ति, वर्ब, प्रेजेंट टेंस, प्लूरल फॉर्म. सब जाते हैं. थर्ड,
जलस्य अभावे जनाः अन्यत्र गच्छन्ति। जल की कमी के कारण लोग कहीं और जा रहे हैं। एव ओनली संतोषः एव पुरुषस्य परम निधानम। संतोष ही व्यक्ति का केवल सबसे बड़ा हल है। संतोषी व्यक्ति हमेशा सुखी रहता है। ऐसा कहता है कि जब तक आप डिससेटिस्फाई रहोगे तो आप प्रगति करते रहोगे। पर बच्चों, यहाँ पर जिन्होंने ये सेंटेंस कहा है वो केवल इसलिए कहा है कि आप आलस खा के ना बैठ जाओ, लेकिन इसका अर्थ यहाँ पर लोग गलत ले लेते हैं कि अंदर से आपको सेटिस्फाई होना है पर कर्म नहीं छोड़ना है। आपको किसी का देख के ईर्ष्या नहीं करनी है, आपको जलन नहीं करनी है, आपको कंपटीशन नहीं करना है, आपको कंपैरिजन नहीं करना है। अपनी अपनी दौड़ और अपनी अपनी मंजिलें। तो उस जगह के लिए ये सेंटेंस ठीक है कि संतोष के समान दूसरा कोई, पुरुष का दूसरा कोई गहना नहीं है या हल नहीं। उच्चैः लाउडली, विप्राः उच्चैः मंत्रगानम कुर्वन्ति। ब्राह्मण लोग, विप्र मतलब एक ब्राह्मण, विप्राः बहुत सारे प्लूरल, उच्चैः ऊंची आवाज में मंत्रगान कर रहे हैं, नीचैः नीची आवाज में। स्लोली, लाउडली, सॉफ्टली, स्लोली। मम भगिनीः नीचैः भाषते। मेरी बहन धीरे से बोलती है, बात करती है। तो यहाँ पर हमारा भाषा सज्जता खत्म होता है। अब ये जो भाषा क्रीड़ावन है, मैं आपको यहाँ पर गाइड कर रही हूँ, आपको वो बना के रफ नोटबुक में मुझे देना है। फ्रेम सेंटेंसेस बाय सिलेक्टिंग द सब्जेक्ट फ्रॉम द स्मॉलर सर्कल एंड प्रॉपर वर्ब फ्रॉम द बिगर सर्कल। तो त्वम पठसी, देखिए त्वम यहाँ है और त्वम के साथ यहाँ पर पठसी आएगा। क्यों? क्योंकि प्रेजेंट टेंस में हम देखते हैं सेकेंड पर्सन में उसके जो प्रत्यय हैं, उसके जो सफिक्सेस हैं वो है सी, थ, थ। तो पठसी, और यहाँ पर अनुस्वार हट जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर व्यंजन है। ठीक है। अब बालकाः, तो बालकाः के साथ या तो हम लिखंती लिख सकते हैं या खादंती लिख सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे हैं। तो थर्ड पर्सन प्लोरल के साथ। अब अहम, तो अहम के साथ मी वह मह, तो पीबामी लिख दो या पश्यामी लिख दो। इस तरह से आप सेंटेंस बनाएंगे और मुझे भेजेंगे वो प्रेजेंट परस्मै पद की। एंड आई विल वेट फॉर योर सेंटेंसेस। 8D स्टूडेंट्स इन मैथ्स सब्जेक्ट ऑल्सो यू आर नॉट टेकिंग interest, it's very bad. In the 9th standard you will face seriously problem. I know online classes, tuitions you are attending, but teacher is teaching here in the school. Also for you, you must watch. Extra knowledge if you will gain, it's not harmful for you. आपको कोई एक्स्ट्रा नॉलेज ले लेंगे तो आपको कोई पाप नहीं पड़ेगा। आपको अपनी स्टडी पे ध्यान देना चाहिए। श्याम इज द सब्जेक्ट इन द फॉलोइंग टेबल। श्याम। फ्रेम सेंटेंसेस बाय यूजिंग प्रॉपर वर्ब्स एंड ऑब्जेक्ट्स। तो ऑब्जेक्ट्स भी आपको उठाना है। श्यामः धनम ददाति, श्याम धन दे रहा है। तो यहाँ पर गलती से ही अनुस्वार यहाँ होना चाहिए। तो श्यामः उद्यानम पश्यति या उद्यानम गच्छति आएगा, अगर गच्छति है तो आप श्याम के भी ये देखिए गच्छति है, क्योंकि उद्यान में तो जाएगा। श्यामः काव्यम, या तो काव्य लिखा जाता है या रचा जाता है, तो रचयति है नहीं तो लिखती हो जाएगा, या पठती भी हो सकता है। तो इस तरह से ऐसा नहीं है कि मैं जो बता रही हूं बस वही है। आप सेंटेंस बनाइए सारे और मुझे इमेजेस भेजिए और मैं आपको फिर उसके आंसर की अपलोड करूंगी गूगल क्लासरूम में। देन यू कैन चेक। ओके, सो डू हार्ड वर्क।